जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.4 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 2 का भाग नंबर 4 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा और एकदम आसान विधि में हल करेंगे। आपको एक बात बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का 10th क्लास का वीडियो आपको अपडेट हमारे चैनल से मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ हल लिख लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। ठीक है, एक मीना नाम की लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ जाती है, तो बैंक में जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, वो जब गई थी बैंक में पैसा निकालने के लिए, तो बैंक जो मैनेजर है उसको ये बोली क्या कि हमको 50 का और 100 का नोट ही चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कर लिया। ठीक है, वो क्या क्या बैंक वाले ने इसे टोटल क्या को नोट दे दिया, तो 25 को नोट दे दिया। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किया होगा। तो आप बताइए इसमें कि 50 रुपया के नोट और 100 रुपया का नोट कितना कितना उसको दिया होगा कि टोटल 25 को नोट मिला करके 2000 रुपया उसको मिल गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को, हमको पता ये नहीं है कि 50 रुपया का नोट कितना मिला और 100 रुपया के उसे नोट कितना मिला। तो यहाँ मान लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, माना कि 50 रुपये की नोट। ठीक है, माना कि 50 रुपये की नोट कितना हो गया, तो x हो गया। ठीक है, और 100 रुपये की नोट कितना हो गया, तो y यहाँ पर हम मान लिए इस तरह से। ठीक है, अब ये बताइए कि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, ठीक है, टोटल कितना दे दिया है, तो इसमें दे दिया क्या, 25 को नोट दे दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग आएंगे क्या, प्रश्न से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न से आते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, x + y बराबर क्या हो गया, 25। ठीक है, मतलब 50 रुपया का x नोट दिया और 100 रुपया का y नोट दिया। टोटल इसको कितना नोट दे दिया था, 25 नोट दे दिया था। लेकिन अब क्या है ना कि 50 रुपया का नोट उसको कितना मिला और 100 रुपया का नोट कितना मिला, जो 2000 रुपया इसको पूर गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, 50x + 100y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2000 लिखेंगे, जो कि समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे कि यहाँ इसमें इसको किस विधि से बनाना है, तो इसे हमको अब विलोपन विधि से बनाना है। ठीक है ना, इस किस विधि से बनाएंगे, तो विलोपन विधि से बनाएंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कॉमन में इसमें कितना से भाग लगाएगा, 50 में सभी से भाग लग जाएगा। तो यहाँ 50 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, x प्लस इसको जब देंगे भाग तो क्या होगा, 2y बराबर ये 50 से तो क्या हो गया, 40। तो यहाँ लिखेंगे x + 2y बराबर क्या हो गया, 40। ये समीकरण 2 हमको यहाँ पर पता ही है। ठीक है, इसको हम इस तरह से तोड़ लिए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, जो कि हमको दिया है समीकरण x + y बराबर, एगो समीकरण क्या दे दिया, 25, और एगो समीकरण हमको क्या दे दिया, x + 2y बराबर कितना दे दिया, 40। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, ये समीकरण में कि यहाँ विलोपन विधि से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ ना तो x डिजिट को काट देना रहता है या नहीं तो y डिजिट को काटना रहता है। लेकिन x डिजिट को काटने के लिए उसका सब कुछ सेम मिल जाना चाहिए, या y डिजिट को काटने के लिए इसका सब कुछ सेम मिलना चाहिए। जो कि यहाँ देख रहे हैं कि x डिजिट का सब कुछ मिल रहा है, लेकिन y डिजिट का इसमें सब कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2y है और यहाँ सीधा y है, तो ये एक दूसरे को नहीं मिला, लेकिन ये मिल गया। अब मिल गया यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, इसको, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, पहले तो प्लस है, इसके पीछे कोई नहीं तो प्लस है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तब तो ये कटेगा नहीं। लेकिन इसी को अगर घटा देते हैं तो आराम से हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह वहाँ देना है, प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह देना है, प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह दे देना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या
कि ये प्लस में x है और माइनस में y है, x है, तो ये आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस y है, यहाँ -2y, जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, -y बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ -40 में से 25 घटाएंगे क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो गया इस तरह से। ठीक है, अब y का मान हमको कितना निकल गया, तो y का मान यहाँ पर हमको 15 निकल गया। फिर क्या करना है कि अब इसमें तो x और y दोनों माने थे, तो y का मान हमको 15 निकल गया, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण में हम मान रख देते हैं, क्या चीज़ का, तो y का। अगर समझिए कि समीकरण 1 में ही y का मान हम रख देते हैं तो x का मान तो आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अब समीकरण, क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या, 25। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 15 बराबर क्या हो गया, 25। तो लिखेंगे x बराबर 25 और बराबर के बाएं साइड ये प्लस में है तो इधर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा 15, तो क्या होगा, x बराबर यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ समझिए कि हम x किसको माने थे, y किसको माने थे। तो देखिए 50 रुपये के नोट को क्या माने थे, x माने थे, और 100 रुपये के नोट को क्या माने थे, y माने थे। तो यहाँ हम अब लिखेंगे क्या, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि 50 रुपये, क्या लिखेंगे, 50 रुपये की नोट प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ, तो 50 रुपया का नोट किसको माने थे, x माने थे ना, तो x बराबर कितना निकल गया, 10। मतलब 50 रुपया का क्या को नोट दिया होगा उसको, तो उसको 10 को नोट दिया होगा। इसी तरह से 100 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट उसको प्राप्त हुआ होगा कितना, 100 रुपया के y माने थे ना, तो 15 को नोट। अगर कुल नोट का बात किया जाए तो कुल नोट हमको यहाँ पर 25 पूर गया है, लेकिन इस तरह से 10 और 15 इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। दोस्तों आप जब तक देखेंगे वीडियो को, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है, तो इससे क्या करेंगे, आप आसानी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जिससे कि आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोरिंग कर पाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन आप समझ पाएंगे इस चीज़ को।